चलो देखो ध्यान से, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप एट अ गिवन पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू fx। हम लोग पढ़े थे y इक्वल टू fx मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, x³ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, कुछ भी टाइप का कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इस सब फंक्शन का हम लोग जानते हैं कि इसका जो ग्राफ बनता है वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर बनेगा तो हम लोग जानते हैं इसे ट्रायंगल करके, कहीं भी ट्रायंगल करके हम लोग दिस बाय दिस करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो है हमारे पास है कर्व। कर्व का स्लोप कैसे निकाला जाए, इसके लिए देखो न्यूटन क्या बुद्धि लगाया था, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि ये मान लो कोई भी एक कर्व है, दिस y इक्वल टू fx, कोई फंक्शन हो सकता है। वैसा फंक्शन है जिस फंक्शन को अगर हम लोग डिराइव करेंगे कर्व के मामले में, ग्राफ बनाएंगे तो ठीक है, हमेशा कर्व ही बनना चाहिए। मान लो सपोज करो हमको इस पॉइंट पर चाहिए क्या, स्लोप चाहिए, क्योंकि हर जगह में इसका स्लोप चेंजिंग हो रहा है। अगर स्लोप चेंजिंग नहीं होगा तो डायरेक्शन चेंजिंग नहीं होगा। अगर डायरेक्शन चेंजिंग नहीं होगा तो दिस विल अगेन बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ देयर विल बी कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंजिंग देन इट विल बी अ कर्व, अदरवाइज इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो न्यूटन क्या किया था, वो सबसे पहले देखो सेकंड, यू नो व्हाट इज अ सेकंड? Yes, sir. सेकंड इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, कटिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व। तो यहां पर हो गया। अब देखो इस लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो हम लोग आराम से, जो सिंपल हम लोग बुद्धि जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, ई पॉइंट कुछ भी हम लोग लेते हैं क्या, कुछ भी यहाँ पर ए होगा, तो ई डिस्टेंस जो भी होगा एफ है, बोलेगा कैसे ही डिस्टेंस एफ हो गया, ताकि हम लोग y का मान यहाँ पर x का मान रख के जो है निकाला जा सकता है। समझ रहा है? इट मींस दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट व्हाट, एफ ए रे। ठीक है, अब जरा दिमाग लगाओ, न्यूटन क्या किया था, ये जो इतना बड़ा हम लोग जब गैप ले लिया ना, वो जो है बहुत छोटा गैप था, बहुत छोटा गैप लिया था, मतलब इतना बड़ा गैप लिया था, उसी को हम लोग क्या किया, इनलार्ज कर दिए। मतलब ऐसा लिया था, ऐसा एकदम इतना इतना थोड़ा लिया था, इतना थोड़ा लिया था, उसी का जो है ये क्या है तुम्हारा CTRL प्लस 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 प्लस, ये बस हमारा कंट्रोल प्लस, मतलब इनलार्ज, इंक्रीज्ड फॉर्म, इनलार्ज फॉर्म। समझ रहे हैं बात? ठीक, ये हो गया। चलिए इसको नाम दे देते हैं ABC। अगर इनलार्ज फॉर्म है इसका मतलब ये हाइट तो बहुत ही छोटा होना चाहिए, नहीं छोटा होना चाहिए। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, x एक्सिस। समझा? ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस जो भी है, ये वाला डिस्टेंस ये क्या होना चाहिए, y डिस्टेंस है, y का ही कुछ छोटा पार्ट होगा। सोच लो कितना छोटा पार्ट होगा, यहाँ तो इधर थोड़ा बन रहा है ना। ठीक है, ये तो बहुत ही छोटा पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है AB को हम लोग ले सकते हैं क्या, डेल्टा y। डेल्टा का मतलब बता चुके थे हम कि बहुत छोटा पार्ट। अरे y एक्सिस का बहुत छोटा पार्ट, कौन उतना बड़ा अंग्रेजी में लिखेगा, इसका मतलब क्या हो गया, y एक्सिस का बहुत छोटा लेंथ। समझा? उसी तरह जो है इसका यही वाला BC क्या लेना पड़ेगा, x एक्सिस का बहुत छोटा पार्ट। समझ रहा बात, नहीं समझ रहा बात? ठीक है, ये चीज हम लोग समझ गए। अब देखो क्या किया, अगर जरा दिमाग लगाओ, ई लाइन और ई लाइन को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करेंगे, मतलब थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। देखो थोड़ा सा स्लोप और सुधरा के नहीं। ठीक है, तब जो है तुम्हारा ई वाला काम कर जाएगा, ई वाला काम कर जाएगा, इतना सा लेंथ कर जाएगा, न्यू लेंथ हो जाएगा। थोड़ा सा और छोटा करेंगे, थोड़ा सा और छोटा करेंगे, इस तरह के छोटा करते लाते जाएंगे। नहीं बात समझ रहा है? जब ई वाला बन जाएगा ऐसे जो बन जाएगा एकदम, जब टेंजेंट में आ जाएगा तो दिमाग लगा, जब टेंजेंट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और डेल x भी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि पूरे 0 कर देंगे, 0 हम लोग को इठो बाई इठो करना है ना, तो 0 बाई 0 करेंगे तो फिर तो कोई सेटिंग ही नहीं होगा। कुछ समझ रहा बात या नहीं समझ रहा है? तो ई वाला क्या हुआ तुम्हारा, दिस इज डेल्टा x, तो ई वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, a प्लस डेल्टा x। बोलो होगा? समझ रहा कि नहीं समझ रहा है? तो पूरा का पूरा लेंथ यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, अरे x का मान यहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा, f a प्लस डेल्टा x। होगा कि नहीं होगा बोलो?
तो ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला दिस इज एफ ए प्लस डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा बात? ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ई वाला डिस्टेंस बाय ई वाला डिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं नॉट टेंडिंग, नियरली इक्वल टू जो स्लोप होगा, मतलब नॉट इक्वल टू इस लाइन का स्लोप जो होगा, मतलब स्लोप ऑफ ए सी नियरली इक्वल टू स्लोप जो है किसका, कर्व का। नियरली इक्वल टू जो होगा स्लोप किसका, कर्व का, वो एक नियरली इक्वल टू हो सकता है एसी का। पूरा तो बराबर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पूरा फिर टेंजेंट तो आया नहीं है। बस मेरा टेंजेंट तब ये बनेगा जब ई का लेंथ एकदम से बहुत कम हो जाएगा, ई वाला का भी लेंथ क्या हो जाएगा। आखिर देखो तुम थोड़ा सा बड़ा करके हम तुम लोग को फोटो बना के दिखाएं, तो पहले ऐसे था, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऐसे हो गया, फिर क्या हुआ तुम्हारा, थोड़ा सा ऐसे हो गया, अब फिर क्या गया तुम्हारा, फिर लास्ट में तुम्हारा कैसे होने लगा, ऐसे होने लगा कि नहीं। तुम यहाँ देख सकता है, पहले देखो इतना बड़ा वाई है, फिर इतना थोड़ा वाई हो गया, फिर इतना थोड़ा वाई हो गया, फिर देखो इतना थोड़ा वाई हो गया, इतना थोड़ा वाई हो गया। समझ रहे बात? उसी हिसाब से देखो, पहले एक्स इतना बड़ा था, अब एक्स क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, अब एक्स क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर देखो क्या इतना बड़ा हो गया, इतना छोटा हो गया। मतलब दोनों का टेंडिंग क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तब जाके क्या बन जाएगा, तब वो जो स्लोप होगा उसको हम लोग मान सकते हैं, हाँ एक्यूरेट स्लोप मान सकते हैं। कुछ समझा या नहीं समझ रहा है? तो उसके हिसाब से जो है यहाँ क्या हो जाएगा, ई डिस्टेंस ए बी बाय बी सी होगा कि नहीं, परपेंडिकुलर बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो क्या होगा, बोलो रे, ए बी को क्या लिखेंगे, अरे बड़ा माइनस छोटा बोलो, क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ए होल डिवाइडेड बाय बी सी। बी सी क्या होगा तुम्हारा, ये तो इसी डिस्टेंस है, ये डेल एक्स। काम खत्म। बात समझा कि नहीं समझा? अच्छा, इतना ए बी को हम लोग क्या मान के चले हैं, ए बी रे डेल वाई, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, डेल वाई। अब बी सी क्या मान के चले हैं, डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स। कुछ बुझा कि नहीं बुझा बात? यस, नहीं, ए प्लस डेल एक्स माइनस एफ ए डेल एक्स। ठीक है, ये दोनों इसलिए नहीं खत्म होगा क्योंकि इसमें और इसमें जो मल्टीपल होगा, मान लो इसमें 0.3 मल्टीप्लाई होगा, तुम बोल सकता है 0.3 मल्टीपल होगा। दिस इज जो y है ना, y एक यूनिट लेंथ है, एक यूनिट लेंथ है, तो इसका कितना लंबा है, 0.7 हो सकता है, इसका 0.3 होगा। दिख रहे दोनों डेल का मतलब वही, लेकिन मीनिंग दोनों में क्या है, डिफरेंट है। ध्यान रखेगा, नहीं बात समझ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा। अब जरा दिमाग लगाओ, अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं, इफ अगर ऐसा काम करेंगे, डेल एक्स और डेल वाई दोनों टेंडिंग जीरो कर देंगे, तब जानता है वो जो ना एकदम पूरी स्लोप बन जाएगा। रे नहीं बनेगा स्लोप, काकि एकदम टेंजेंट में आ जाएगा फिर ना, इसलिए पूरी स्लोप बन जाएगा। अर्थात यहां से हम लोग को क्या प्राप्त होता है कि स्लोप दैट इज एम ऑफ एफ एक्स, स्लोप ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स या फिर डेल वाई। नहीं बात समझ रहा है? हम दोनों में से कोई भी एक टेंडिंग टू जीरो करेंगे, एक टेंडिंग जीरो करेंगे, दूसरा वाला अपने आप हो जा रहा है। समझ रहा बात? लिमिट इधर क्या, इधर तो खाली डेल एक्स है तो खाली डेल एक्स लगा दिया, इधर तो दोनों था ना। समझ रहा बात? टेंडिंग टू जीरो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, सॉरी ए प्लस डेल माइनस एफ ए बाय डेल एक्स। कोई दिक्कत समझ में आया? समझ में आता, समझ गया? ये तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए पर हो गया है कि नहीं। अब मान लो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स लेंगे तो ए का जगह क्या पुट हो जाएगा, एक्स नहीं हो जाएगा। तो मतलब आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ई स्पेशल न्यूटन का फॉर्मूला है। आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा कि लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ क्या करना पड़ेगा, डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। समझ में आया सबको? कोई पॉइंट हो सकता है, हम तो स्पेशल वन ए पॉइंट लिए थे, कोई पॉइंट के लिए वही काम करना पड़ेगा बुरा फिरा के। तो ये तुम्हारा क्या निकलेगा, दिस इज नथिंग बट स्लोप, उस पॉइंट पर स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो जरा दिमाग लगाओ, पहले जो मेरा स्लोप था वो इसका था, यहां से यहां तक ये वाला ले रहे थे हम लोग। अब जो थोड़ा सा न्यूटन थोड़ा सा इसको छोटा किया,
अब तो ई ट्रायंगल वाला, ई ट्रायंगल का स्लोप लेंगे हम लोग। अब थोड़ा सा और ही छोटा कर दिए, जो टेंडिंग टू जा रहा है थोड़ा सा और हो गया। देखो सब ट्रायंगल सिमिलर तो होगा नहीं, देख के समझ में आ रहा है नहीं? बस मेरा इसका मतलब पहले जो स्टार्टिंग में डेल वाई बाय डेल एक्स है, जो एंड में आ गया, जो एकदम जो टेंजेंट बन रहा है, इसका जो इतना छोटा हो गया, इसका डेल वाई बाय डेल एक्स का बटा सेम आएगा। अरे सेम सेम तभी ना जब ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हर ट्रायंगल तो यहाँ सिमिलर होने से रहा। इसीलिए क्या होगा तुम्हारा, ये चीज जो है, ये पूरा का पूरा चीज मिला क्या बन जाएगा, एक नया चीज बन जाएगा, डी वाई डी एक्स। अरे कुछ नया बन जाएगा। मान लो 7/5 आएगा, तो हो सकता है यहाँ पर 3/9 आ जाए, 3/8 आ जाए। कुछ समझ रहा नहीं समझ रहा है? ठीक है, क्योंकि अगर बराबर होता था तो इसी से निकाले थे, उतना झमेला करने की क्या जरूरत था। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। क्यों लिखेंगे वो समझा, डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ई बाई ई और ई बाई यहाँ ई बाई ई जो एक्यूरेट में है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। समझ में नहीं आया बात? तो इस यही तरीका से जो है ना वो निकाल के दिखा दिया था कि कर्व में भी कैसे करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। देखो अगर मान लो कर्व में हम लोग का स्लोप निकल गया, इससे देखो क्या क्या फायदा होगा। ई फॉर्मूला याद रखेगा आप कि दिस इज क्या लिख सकते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ई इतना बड़ा के बदले क्या लिख रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, जब डेल एक्स और डेल वाई 0 की ओर जाएगा तब उसका बट्टा बट्टा के जो आएगा, वो जो बट्टा के होगा वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। नहीं बात समझ रहा है? तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकला, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स बाई डेल एक्स। समझ गया बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अगर मान लो हम लोग के पास स्लोप मालूम है तो देखो क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं। अगर स्लोप, तो न्यूटन वास्तव में क्या खोज के कर दिया। मान लो सपोज करो हमारे पास कोई कर्व है, ऐसे करके कोई कर्व है, मान लो ये पॉइंट कोई दे दिया, ए पॉइंट है, ठीक है। तो अब y इक्वल टू मेरे पास है एफ एक्स, ठीक है। हम लोग डी वाई बाई डी एक्स दैट इज एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, ठीक है। इसके थ्रू से हम लोग क्या निकाल लिए, यहाँ पर जो टेंजेंट होगा उसका हम लोग क्या निकाल लिए, स्लोप निकाल लिए। और हमको मालूम है कि स्लोप जो पॉइंट टेंजेंट है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि ये तो हमको मालूम है, दिया हुआ है। नहीं बात समझ रहा है? ठीक है, क्योंकि x का मान मालूम है तो पुट करके y का भी मान निकाला जा सकता है। मतलब हमको यहाँ पर कोऑर्डिनेट मालूम है, स्लोप भी मालूम है, क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा वही है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। मतलब न्यूटन खाली खोज नहीं किया स्लोप का, बल्कि हम लोग उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा कोई सोच सकता था? कुछ समझ रहा क्या निकला? अगर ऐसे आदमी निकालने जाएगा फिर तो उसको ऐसे के स्केल धर के रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बनाएगा ग्राफ में, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर स्केल धर के रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा इसके धरना पड़ेगा, ई एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके हिसाब से फिर दिखेगा कि कितना हो रहा है। तो उतना करने के मतलब कंस्ट्रक्शन नाम का चीजें हटा दिया न्यूटन। आप इक्वेशन है आपके पास, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। समझा कि नहीं समझा?